नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बौद्ध धर्म के 8 सिद्धांत। मित्रों, बहुत से वीडियो आ रहे हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु हिंदू धर्म के विरोध में सभा में सबको संकल्प शपथ दिलाते हैं। वह यह कहते हैं कि कोई भी किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे, ना ही उनकी पूजा करेंगे। वो राम कृष्ण को और शिव को भगवान नहीं मानेंगे और इनसे दूर रहेंगे। मित्रों, बौद्ध धर्म दया और शांति का धर्म है और सच्चा और सरल धर्म है। हिंदू धर्म में जो जटिलताएं थी, जैसे कि मंत्र उच्चारण, वेदों के मनुस्मृति और संस्कृत के श्लोक, उसका एक सामान्य जीवन के लिए उपयोग में लाना या समझना, उच्चारण करना कठिन था, जटिल था। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक सच्चा और सरल मार्ग बताया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के 8 सिद्धांत हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक प्रयास, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक एकाग्रता। तो मित्रों, इन 8 सिद्धांतों में देखें तो बौद्ध भिक्षुओं की दृष्टि सम्यक नहीं है, क्योंकि वो दूसरों में दोष ढूंढते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने तो अंगुलीमाल के अंदर भी दोष नहीं, उसके गुण ढूंढे थे। दूसरा है सम्यक संकल्प। ये बौद्ध भिक्षु हमेशा वही संकल्प लेते हैं कि हिंदू धर्म का किस तरह से अपमान करें, किसका विरोध करेंगे। वह भी उनके दूसरे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि उनके संकल्प भी अच्छे होने चाहिए और जन कल्याण के लिए होने चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। इसके अनुसार वाणी इतनी मधुर और सरल होनी चाहिए जो दूसरों को शांति प्रदान कर सके। परंतु इन बौद्ध भिक्षुओं की वाणी तो विष उगलती है और जब भी बात करते हैं उनके हर शब्द से हिंदू धर्म के प्रति द्वेष झलकता है। तो इस सम्यक वाणी का सिद्धांत का भी वो उल्लंघन करते हैं। चौथा कर्म है सम्यक कर्म। तो मित्रों, इसके हिसाब से हमारा कर्म भी ऐसा होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो, ना कि किसी के विरोध में या किसी को नष्ट करने के लिए। ये बौद्ध भिक्षु अपने कर्म भी हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए करते हैं, जबकि ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत को अनुकूल नहीं है, उसका उल्लंघन है। उसके बाद पांचवा है सम्यक आजीविका। तो मित्रों, सम्यक आजीविका में यह है कि हमारा जो जीविका है, जीने का साधन है, वह भी जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों को शांति और प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। लेकिन यह यहाँ भी इसका उल्लंघन करते हैं और उनका जो आजीविका है वो इसी पर चलती है कि किस तरह से हिंदू धर्म के विरोध में विष वमन करें और लोगों में हिंदू धर्म के प्रति घृणा और नफरत फैला सकें। उसके बाद है छठा उनका जो सिद्धांत है वह सम्यक प्रयास। तो मित्रों, यहाँ पर आता है कि हमारे जितने भी कोशिश होने चाहिए वह भी ऐसी होनी चाहिए जो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हों और दूसरों को प्रसन्नता दे सकें। यहाँ उनका हर प्रयास हिंदू धर्म का विरोध करना, उसको अपमानित करना है। यहाँ भी वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद है सम्यक स्मृति। तो मित्रों, उनकी याददाश्त, स्मृति भी ऐसी रहनी चाहिए। स्मृति मतलब याददाश्त, कि जो उनके मन में सबके लिए प्रेम जगाए, विश्व कल्याण की बात करें और सबको प्रसन्नता दे सके, वैसी ही उनकी यादें रहनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा बौद्ध हिंदू धर्म के विरोध में विष मन करते हैं और समाज में द्वेष फैलाते हैं। तो यह भी, उनकी स्मृति भी इस सिद्धांत के विरुद्ध है। आठवां है सम्यक एकाग्रता। जब कोई भी व्यक्ति इन 7 नियमों का पालन करेगा तो जब भी वह ध्यान में बैठेगा तो उसका सम्यक रहेगा ध्यान, और वह खुद भी प्रसन्न होगा, विश्व कल्याण की बात सोचेगा और कर्म में भी ऐसा करेगा जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, साधारण मनुष्य को जीवन का आनंद लेने का मार्ग मिल सके। यह है बौद्ध धर्म के 8 सिद्धांत। परंतु ये बौद्ध भिक्षु हमेशा इन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और स्वयं को बौद्ध भिक्षु कहते हैं। अब आप भी विचार कीजिए कि वो कहाँ तक और कितने प्रतिशत तक बौद्ध हैं
और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगामी एपिसोड में पुनः मिलेंगे इसी तरह के रोचक सब विषयों के साथ जो कि जीवन मार्ग को सरल बनाने में, कंटकहीन करने में योगदान दे सकें। धन्यवाद। तब तक के लिए इस मेरे इन सिद्धांत बातों पर विचार कीजिए और प्रचार कीजिए, और इस चैनल आज के इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चर्चा कीजिए, जिससे कि लोगों के सामने, जन सामान्य के सामने वास्तविकता आ सके और एक साधारण मनुष्य का जीवन प्रसन्नतापूर्वक आनंददायक हो सके। धन्यवाद।